हेलो दोस्तों, मैं सुबोध सर आप लोगों को सुपर साइंस एवं आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आज क्लास 10 विषय हिंदी चैप्टर 2 रस खान की जीवनी। चैप्टर के नाम है प्रेम यानी श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर भरो चैप्टर का नाम है। सबसे पहले सुपर साइंस क्लासेस एवं आर्ट्स क्लासेस में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आज आप लोगों की रस खान की जीवनी बताएंगे। चलिए आप लोग मेरे साथ रस खान की जीवनी साथ में बोलते हुए चलिएगा और याद कर लीजिएगा रस खान की जीवनी, है ना। चलिए आप समय गवाए हुए रस खान की जीवनी की ओर चलते हैं। सबसे पहले रस खान जो है, रस खान के बारे में हल्का सा थोड़ा जान लीजिए। रस खान जो है कृष्ण भक्ति के, है ना, कवि है। किसके कवि है? कृष्ण भक्ति के। कृष्ण भगवान के उपासक, कृष्ण भगवान को मानते हैं के रस खान। रस खान किसको मानते हैं? कृष्ण भगवान को मानते हैं, है ना। और इससे पहले आप लोग गुरु नानक पढ़ रहे थे। गुरु नानक भी निर्गुण भक्ति के धारा के कवि। कौन भक्ति धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, है ना। इन्होंने प्रेम श्री राधिका को, है ना, श्री राधिका कृष्ण के पत्नी के नाम है श्री राधिका। किसकी नाम है? कृष्ण के पत्नी के नाम क्या है? श्री राधिका। राधिका के वर्णन किए हैं, है ना। प्रेम के पीर कवि भी इनको कहा जाता है ना। प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं रस खान। रस खान को प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं। इससे बाद है घनानंद। घनानंद को भी प्रेम के पीर कवि जाते हैं। ये सब प्रेम के बारे में बहुत सुंदर ढंग से क्या किए हैं? वर्णन किए हैं, है ना। यहाँ रस खान की जीवनी के पहले हमें चर्चा करेंगे। चलिए तो रस खान की जीवनी शुरुआत करते हैं, है ना। रस खान की जीवनी शुरुआत करते हैं। रस खान का जन्म 1548 ईस्वी में संभवतः दिल्ली में बताते हैं। फिर वही चार बात। रस खान की जीवनी 1548 ईस्वी में संभवतः दिल्ली में बताया गया है। कब? 1548 ईस्वी। संभवतः मतलब कोई भी कभी इनकी जीवनी को सही नहीं बताया है। संभवतः मतलब 1548 भी हो सकता है, 1547 भी हो सकता है, 1546 भी हो सकता है, निश्चित नहीं है। मतलब उसको लगभग में बोलते हैं, अनुमानित। क्या बोलते हैं? अनुमानित, है ना। तो इनका जन्म है जो आपके गोधूली भाग 2 में नहीं बताया है। इनका जन्म को गोधूली भाग 2 में नहीं बताया है ना। लेकिन यहाँ आपका जन्म है 1548 ईस्वी में इनका जन्म बताया गया है। कब? 1548 ईस्वी में। बताइए रस खान का जन्म कब हुआ है? 1548 ईस्वी में। कहाँ बताया है? दिल्ली में। दिल्ली में। कहाँ बताया है? दिल्ली में, है ना। कहाँ बताया है? दिल्ली में। पर रस खान का जन्म 1548 ईस्वी में कहाँ बताया है? दिल्ली में। इनका मूल नाम, है ना, मूल नाम मतलब बचपन का नाम, है ना। हाँ, बचपन के नाम जैसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, है ना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, है ना। तो इनका बचपन के नाम, इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम है। क्या है? सैयद इब्राहिम, है ना। रस खान के बचपन के मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। जन्म कब? 1548 ईस्वी में। संभवतः कहाँ? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। आगे रस खान कृष्ण भक्ति शाखा के, है ना, प्रमुख हिंदी कवि है ना। रस खान कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख हिंदी कवि है। पूछेगा कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख हिंदी कवि कौन है? रस खान। लड़का रस खान, है ना। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख हिंदी कवि के है रस खान, है ना। इस तरह से रस खान हिंदी के प्रमुख कवि है कृष्ण भक्ति शाखा के। किस भक्ति की शाखा के? कृष्ण भक्ति शाखा के। चलिए आगे, है ना। रस खान के गुरु का नाम है गोसाई विठल नाथ
है ना। रस खान के गुरु का नाम क्या है? गोसाई विठलनाथ। याद रखिएगा, रस खान के गुरु का नाम क्या है? गोसाई विठलनाथ। हाँ, सीधा सीधी याद रखिएगा, इनके गुरु का नाम क्या है? विठलनाथ। विठलनाथ से क्या लिए थे? दीक्षा लिए थे, शिक्षा दीक्षा इन्हीं से लिए थे। के रस खान, रस खान। है ना। रस खान के ग्रंथ के नाम है प्रेम वाटिका, है ना। क्या है? प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में कृष्ण और राधा का वर्णन है। किसका वर्णन है? कृष्ण और राधा का वर्णन है ना। प्रेम वाटिका में आपका कृष्ण और राधा का वर्णन को बताया गया है। वहाँ है ना, कवि ने माली मालिन कहा है। क्या कहा है? माली मालिन, है ना। कृष्ण भगवान प्रेम, है ना, एक वाटिका में मिलते। वाटिका मतलब वो चीज, बगीचा, है ना। कहा? बगीचा में कृष्ण भगवान किनसे मिलते हैं? राधा से। किनसे मिलते हैं? राधा से, है ना। जैसे आप लोग, है ना, रस खान के ग्रंथ है प्रेम वाटिका, प्रकाशन कब हुआ है? 1610 ईस्वी में। प्रकाशन कब हुआ है? 1610 ईस्वी में। जन्म लिए हैं दिल्ली के पठान राजवंश में। कौन राजवंश में? दिल्ली के पठान राजवंश से। है ना? जैसे अभी दो ओपन खान है, वो है सलमान खान, है वो है शाहरुख खान। दोनों से जब मीडिया वाला पूछता है तो बताता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, तो कभी बोलता है हिंदुस्तान, कभी बोलता है पाकिस्तान। जैसे सलमान खान, है ना, उसके जब मीडिया वाला उससे पूछा सलमान खान से, है ना, कि आपका, है ना, आप कौन सा धर्म के लोग मानते हैं, तो हमको कोई धर्म नहीं मानते, ना हिंदू ना मुस्लिम। इसलिए क्योंकि उसकी माता है हिंदू और पिता है मुसलमान, है ना। इसलिए बोले, है ना। तो यहाँ दिल्ली के पठान राजवंश में जन्म लिए, है ना। पठान किस कौन धर्म बोलते हैं? मुस्लिम धर्म में, है ना। दिल्ली के पठान राजवंश में जन्म लिए के रस खान। और रस खान के मुख्य ग्रंथ कौन है? प्रेम वाटिका। याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा। रस खान के प्रमुख ग्रंथ क्या है? प्रेम वाटिका। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1610 ईस्वी में। उसके बाद है रस खान सवैया छंद में सिद्ध थे, है ना। रस खान सवैया छंद में क्या थे? सिद्ध थे। छवैया छंद से लिखते थे। कौन छंद से? छवैया छंद से। रस खान पूछेगा किस छंद के कवि है? छवैया छंद। रस खान ने कृष्ण का लीला गण पदों में नहीं किया है ना। रस खान ने कृष्ण का जो वर्णन है लीला गण पद में नहीं किए हैं। कौची में वर्णन किए हैं? सवैया में और दोहा और सोरठा में। कौची में? दोहा और सोरठा में, है ना, किए। उसके बाद है रस खान के समय जहांगीर का राजकाल दिल्ली था, है ना। जब रस खान कवि था तो दिल्ली का शासक क्या था? जहांगीर। दिल्ली का शासक क्या था? जहांगीर। याद रखिएगा, जब रस खान कवि हुए उस समय दिल्ली का शासक कौन था? जहांगीर। जहांगीर ने ही, है ना, ताजमहल बनाया था कि शाहजहां बनाया था? शाहजहां। हाँ, शाहजहां ने क्या बनाया था? ताजमहल, है ना। इस तरह से तो जहांगीर चित्रकला के लिए, भारत में चित्रकला के लिए जाना जाता है ना। इनके समय में, जहांगीर के समय में भारत में चित्रकला प्रस्तुत था। जैसे मधुबनी का चित्रकला बिहार में, है ना। पेंटिंग, है ना, पेंटिंग मधुबनी चित्रकला जहांगीर के समय से चालू है। याद रखिएगा, पूछेगा कि भारत में कौन ऐसा शासक था जिसके समय में चित्रकला महत्वपूर्ण उत्कर्षित था? किसके समय में? जहांगीर के समय में। जहांगीर का राजकाल था जब दिल्ली पर मुगलों का शासन था। जब दिल्ली पर मुगलों का शासन था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर कि हुमायूं? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। हाँ, जब मुगलों का शासन था तो पठान वंश पराजित हुआ था। उस समय पठान वंश क्या हुआ था? हार गया था। किनके? इनके परदादा लोग क्या किए थे? पठान वंश के थे, रस खान के। तो उस समय क्या हुए थे? हार गया था पठान वंश। आगे है संप्रदाय मुक्त है ना। रस खान क्या है? संप्रदाय मुक्त। संप्रदाय मतलब मुक्त मतलब कि कोई धर्म के मानने वाले नहीं है के रस खान, है ना। हिंदू मुस्लिम सब को एक समान मानते हैं के रस खान। भक्ति कवि रस खान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि है ना। हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि क्या है? रस खान। पूछेगा हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि रस खान है ना। यहाँ दोहा और सोरठा सवैया में वर्णन है। इनका छंद जो है प्रेम श्री राधिका करीब के कुंजन उपरो बरो, जो वर्णन है दोहा और सोरठा सवैया में वर्णन है।
आगे है, ये दिल्ली से भागकर ब्रज भूमि में आकर बस गए। दिल्ली से भाग गया था, दिल्ली से क्या हुआ था, भाग गया था। कहाँ? हाँ, ब्रज भूमि में। ब्रज भूमि मतलब कुछ ही, जहाँ मथुरा में ब्रज भूमि बोला जाता है ना। वहां से भाग के कहा गए थे, कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे, है ना। मथुरा में आके बस गए थे के रस खान को, है ना, जहांगीर मुगल के शासक ने उसको खदेड़ा था, तो कहाँ भाग के आके बस गया था, ब्रज भूमि में, है ना। कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे। पूछेगा रस खान किस भक्ति के लीन कवि है? कृष्ण भक्ति, है ना। जातीय कवि किससे कहा गया है? रस खान को। जातीय कवि किससे कहा गया है? रस खान से। हाँ, आगे कहता है ये वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार थे इनमें, है ना। पूछेगा वैष्णव धर्म के सबसे बड़े गहन संस्कार किसमें थे? रस खान, है ना। किसमें थे? रस खान। ये पहले रसिक प्रेमी थे, कौची थे? रसिक प्रेमी, है ना। रसिक प्रेमी, रसिक धर्म के प्रेमी थे, है ना। इस तरह से ये रसिक प्रेमी थे। बाद में अलौकिक प्रेमी हो गए, है ना। बाद में क्या हो गए? अलौकिक प्रेमी हो गए। आगे है, इनका दोहा है 252 वैष्णव की वार्ता, है ना। 252 वैष्णव की वार्ता में यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिया था। इनके गुरु का नाम क्या था? विट्ठल नाथ। इनके गुरु का नाम क्या था? विट्ठल नाथ, है ना। इनके दो प्रमुख ग्रंथ है, इनके दो प्रमुख ग्रंथ, याद रखिएगा। रस खान के कई प्रमुख ग्रंथ है? दो। कौन कौन? प्रेम वाटिका, यहाँ लिखल है प्रेम वाटिका का प्रकाशन हुआ है 1610 में। और दूसरा है सुजान रस खान। दूसरा कौन है? सुजान रस खान। हाँ, आगे आप पढ़िएगा सुजान रस खान में। उसके बाद है, इन्होंने भारतेंदु हरिचंद ने कहा है इन मुसलमान पे हरिजन पे कोटि हिंदू बारियो। इसका मतलब क्या हुआ? इन मुसलमान पे कहता है कि हरिजन जो लोग है और मुसलमान जो लोग है ना, कोटि हिंदू बारिये, हिंदू के समान माना गया। बाकी सब धर्म को क्या है, पीछे खेल दिए। समझ में आया? उसके बाद चलिए अब आप लोग क्वेश्चन हमको साथ बताइएगा, है ना। चलिए आप बताइएगा, जातीय कवि किसे कहा गया है? हाँ, जातीय कवि किसे कहा गया है? रस खान को। बहुत बढ़िया, है ना। आप बताइए रस खान का जन्म कब हुआ है? 1548 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? दिल्ली में। 1548 ईस्वी में। कहा? दिल्ली में, है ना। रस खान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम, है ना। सैयद मूल नाम था सैयद इब्राहिम। मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम, है ना। रस खान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? हाँ, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कौन कवि थे? रस खान। रस खान का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में। बहुत बढ़िया। रस खान के गुरु का नाम क्या था? विट्ठल नाथ, है ना। क्या था नाम था? विट्ठल नाथ, है ना। रस खान के ग्रंथ का नाम क्या है? रस खान के ग्रंथ के नाम क्या है? हाँ, और सुजान रस खान। प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। प्रेम वाटिका का प्रकाशन कब हुआ है? 1610 ईस्वी में। दिल्ली के किस वंश में जन्म हुआ है? राजवंश में। पठान राजवंश। वंश में पठान राजवंश। रस खान किस में छंद लिखते थे? सरैया में, है ना। उन्होंने किसकी भक्ति को लीन बताया है? कृष्ण भक्ति को, है ना। संप्रदाय मुक्त कवि किसे कहा गया है? रस खान को। रस खान को। दोहा सोरठा सवैया वे क्या लिखते थे? रस खान। रस खान, ठीक है। जहांगीर के समय दिल्ली के मुगल वंश में आकर पठान राजवंश कौन हो गए थे? रस खान की। दिल्ली से भागकर ब्रज भूमि में आकर कौन बस गए थे? रस खान। रस खान।
रस खान किसमें लीन हो गए थे? कृष्ण में। कृष्ण में। कृष्ण भक्ति में। किसमें? कृष्ण भक्ति में। ये वैष्णव धर्म के सबसे बड़ा संस्कार कवि किसे कहा जाता है? रस खान को। रस खान। सबसे पहले रसिक प्रेमी कौन थे? रस खान। बाद में क्या हो गए? अलौकिक प्रेमी। प्रेमी है ना, प्रेमी है ना, बदलते रहता था। हाँ, उसके बाद 200 वैष्णव वार्ता से यह पता चलता है ना। रस खान के गुरु का नाम क्या था? विठलनाथ। विठलनाथ ने इसे कौन मार्ग में शिक्षा दिया था? पुष्टि मार्ग में है ना। विठलनाथ इसे कौन मार्ग में शिक्षा दिया था? पुष्टि मार्ग। रस खान के कितने प्रेम ग्रंथ है? कौन कौन? प्रेम वाटिका, सुदान, रस खान है ने। भारतेंदु हरिचंद ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। किसने कहा था? भारतेंदु हरिचंद है ने। भारतेंदु हरिचंद। चलिए आज खत्म।